जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूं इस समय जिला बिजनौर में काशीरामपुर गांव में। ये गांव पड़ता है जब हम बिजनौर में नजीबाबाद से हरिद्वार की तरफ जाते हैं, उस बीच में हाईवे के किनारे पड़ता है ये गांव। यहाँ पे एक भैया हैं जिन्होंने हमारे साथ इस साल आकर के थोड़ा कोशिश की, बदलाव की। फिर उन्होंने कहा कि भैया आप हमारे गाँव में एक बार आओ, पूरी प्रक्रिया जो आपकी है, जिस तरीके से आप खेती करा रहे हो उस तरीके से हमें भी साथ में लेके चलो। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परिवार जो है किसान कार्यशाला का, वो 35 लाख के आसपास पहुंच चुका है। भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे आज किसान कार्यशाला बहुत अच्छे तरीके से काम ना कर रही हो। किसानों को रिजल्ट दे रहे हैं हम। 4 चीजें दे रहे हैं। मेन मकसद है मिट्टी बचाओ, देश बचाओ। अगर आपकी मिट्टी कामयाब नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना उसमें कोई प्रोडक्ट काम करेगा, ना आपके फार्मूले काम करेंगे। तो मिट्टी बचाने की तरफ किसान कार्यशाला पूरे भारत में काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा, मैं पीछे महाराष्ट्र और आपके मध्य प्रदेश में पूरा टूर करके आया हूँ। वहां पे भी किसान बहुत खुश हैं। जिन जिन किसानों के साथ काम किया, जो साथ में आए, अद्भुत बदलाव उनके जीवन में और उनके खेतों में आए। और हम चाहते हैं कि पूरा भारत जहर मुक्त होकर खेती करे, लेकिन समझदारी के साथ। अगर एकदम आओगे तो गिरोगे। तो धीरे धीरे बैलेंस फर्टिगेशन के साथ किस तरीके से करना है, किसान कार्यशाला आपको 4 चीजें देती है। आपका उत्पादन नहीं गिरेगा, आपकी मिट्टी का स्तर सुधरेगा। आप इस साल मिट्टी की जांच करा लो और अगले साल मिट्टी की जांच करा लो, तो 25 से 50% का सुधार आपकी मिट्टी में मिलेगा। आपका खर्चा 25 से 50% पहले ही साल में हम कम कराएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपकी जमीन और आपकी फसल के ऊपर किसी भी प्रकार के जहर का उपयोग नहीं किया जाएगा हमारी पद्धति में। तो ये चारों पद्धति हम किसानों को दे रहे हैं, जिससे किसान बहुत बड़ी मात्रा में हमसे जुड़ रहा है। आज हम काशीरामपुर गांव में एक परिचय लेते हैं, फिर चौपाल चर्चा को आगे करते हैं। आप सभी को मेरी राम राम, जय हिंद। भैया आपका एक परिचय दे दो जरा, हम कहाँ पे। हेलो भैया, राम राम। मेरा नाम विलास राठी, मैं गांव काशीरामपुर का निवासी हूँ। मैंने भैया से जो कई प्रोडक्ट मंगाए, पहले गेहूं में भी यूज किए थे और अब गन्ने में भी किए। बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है प्रोडक्ट देखने में मत जाओ, घर पे बनाने सीखो। में। नहीं, जैविक भी कल्चर भी चलाए हैं मैंने आपसे लेके। अमीर भैया से मैं कल्चर भी लेके आया था। परिणाम कैसे लगे? परिणाम तो बढ़िया ही है। बढ़िया है। हाँ। खुश हो? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। अगर कुछ है तो कैमरे पे बोल सकते हो, मैं वीडियो काटूंगा नहीं। नहीं नहीं, अगर कुछ गड़बड़ बिल्कुल भी है सही। तो। मैं तो इस पे ये कैमरा इसीलिए उपलब्ध कराया गया है कि सच को सामने रखने के लिए है। आज हम 4 चीजों पे बात करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि अब हम खेती करने की पहली एक शुरुआत हो गई। आपने 1 एकड़ खेत ढूंढ लिया कि भाई मुझे इसमें गन्ना करना है, गेहूं करना है, धान करना है, चना करना है, कुछ भी। देखो, जब तक हम अपने खेतों में हम लोग हरी खाद नहीं बोएंगे, तब तक आप खेती नहीं कर सकते। ये शुद्ध भाषा में सुन लो। इस दुनिया में किसान की जमीन को सुधारने का कोई प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है। केवल आप लोगों के पास है, वो है आपके खेत का कूड़ा कबाड़। अब वो क्यों? अगर गन्ने की बात करें, क्योंकि यहां सब गन्ने के किसान हैं, तो आपके खेत में जो गन्ने की पत्ती उतरती है, वो गन्ने की पत्ती में 60% जो आपने उसको दिया या उसने प्राकृतिक तौर से लिया, वो उस गन्ने की पत्ती में है और उस जड़ों में है। अगर वो गन्ने की पत्ती आपने फूंक दी या खेत से बाहर निकाल दी या 200 रुपए बीघा में क्वार्टर के चक्कर में बेच दी, तो आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, बहुत तकड़ी वाली। जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, ये 6 से 8 इंच के अंदर ही रहते हैं। सूक्ष्म जीव मतलब जो हमारे पौधे की जड़ों को पोषण प्रदान करवाने का काम करते हैं। अंदर जमीन के रसोईया। माचिस की तिल्ली लगते ही खेल खत्म, कीटनाशक पड़ते ही इनका खेल खत्म, फंगीसाइड पड़ते ही इनका खेल खत्म। और धीरे धीरे आपकी जमीन का बायोमास कार्बन डाउन होते जा रहा है, क्योंकि हम जमीनों में ना गोबर की खाद डालते हैं, और डालते भी हैं तो अध पकी अध कचरी खाद। एक मेरी वीडियो है 1250 किसान कार्यशाला, ये यूट्यूब पे लिख करके सर्च करना। एक 1251, एक 1366, एक 1522। अगर ये 4 वीडियो आप देख लो तो आपको सारी चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा खेती क्या है। तो जब हम अपने खेत में हरी खाद बोते हैं, प्रकृति का नियम ये है कि आपने जो भी खेत से निकाला उतना वापस खेत में जाना चाहिए। अगर आपने एक कुएं से पानी निकालते जा रहे हो और बारिश के चोहे उस खेत में, सोत उस कुएं में नहीं है, तो वो रहट की रेंज से बाहर चला जाएगा, फिर पानी खत्म। पहले जमाने में बोलते थे इसको। वापस से उस कुएं में पानी का स्रोत देना पड़ेगा। ऐसे ही खेत में से आपने अगर 400 कुंटल गन्ना निकाला, तो 400 कुंटल कबाड़ वापस चाहिए। रो के डालो या हंस के डालो, अगर ये बैलेंस बनाते चले गए तो आप राजा हो। ये बैलेंस अभी नहीं बन पा रहा हमसे, तो हम इसकी पूर्ति रासायनिक फर्टिलाइजर से कर रहे हैं, जिसकी अधिकता बढ़ती जा रही है। जितना ज्यादा हम डालेंगे उतना ज्यादा वो फिक्स होते जाएगा।
और जो साथ में पड़ा है इसको भी ले मरेगा। हमने करना ये है कि अपने खेतों में गन्ने की पत्ती वहीं पर रखो। मैं एक एवरेज बता देता हूँ, एक 5 बीघे में अगर हिसाब जोड़े, अगर अच्छा गन्ना है 15 फुट के आसपास का, तो लगभग जो है 70 से 100 कुंटल के बीच में पत्ती निकल जाती है, गन्ने की पत्ती पत्ती अगर उसका वजन करें तो। और लगभग ये 50 कुंटल मूड निकल जाते हैं, 50 से 70 कुंटल अगर पूरे मेढ़े उखाड़े, जड़ उखाड़े, इनका वजन करें तो ये भी इतने होते हैं। तो ये कितना हो गया, 170। एवरेज मान लो 200 कुंटल। हमने कुछ घास फूस भी हमारी थी जो इसी में सूख गई, 200 कुंटल हमें इससे मिल गया। इसके साथ में हमने क्या करना है, हरी खाद जरूर बोनी है। हरी खाद से 200 लगभग 150 से 200 कुंटल हरी खाद से मिल जाता है। अगर आपने साल में एक बार या 2 साल में एक बार हरी खाद बो दी तो ये जादू की तरह काम करती है हमारे खेत में। हरी खाद में वो सारे पोषक तत्व हैं जो हमारी जमीन में सूक्ष्म जीवाणुओं को रहने, खाने और पौधों को देने के लिए चाहिए। अगर किसान अपनी जमीन पे काम कर ले तो ऊपर की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, ये माँ है जमीन और पौधा इसका बच्चा है। हम भी जब अपनी माँ से अलग होते हैं तो हमें यहाँ से काट के अलग कर दिया जाता है नाल से। पौधे नाल से अलग नहीं होते, पौधे अपनी माँ से ही जुड़े हुए हैं। तो जब ये माँ से जुड़े हुए हैं तो अगर माँ को जुकाम होगा तो बच्चे को भी होगा, माँ को बुखार है तो बच्चे को भी होगा। होता है कि नहीं होता जब तक बच्चा पेट में रहता है या दूध पीता है तो। ऐसे ही आपकी जमीन के साथ आप बर्बरता कर रहे हो। आप में से, हम में से कोई भी आदमी जमीन के ऊपर काम नहीं कर रहा है, कोई भी। मतलब मैं 10% अपवाद की बात नहीं करता, 90% का ध्यान जमीन सुधारने की तरफ नहीं है, जो कि होना चाहिए। किसान इस देश का आधार है, हम इस देश की मेन की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर हम कमजोर पड़ गए तो देश खत्म। ये देश किसी का है नहीं। हम जो सोचा कि मैं इसके खिलाफ बोल दूंगा उसके, अरे मेरा देश है, मुझे करना है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है भाई। इंस्पायर होने के लिए, अपने देश के लिए काम करने के लिए मुझे किसी की जरूरत है? मैं खुद मेरे देश का निवासी हूँ और ये मिट्टी मेरी है, मेरे पुरखों ने इसमें जन्म लिया है, मैं इस मिट्टी के लिए काम करूंगा। तो किसान को अपनी मिट्टी में ये सब चीजें करनी है। पहला क्या, अगर आप हरी खाद बो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बोना चाहिए। हरी खाद में भी 4, 5, 6, 8, 10 चीजें मिला के बोइए। नवरत्न करके भी बो सकते हैं इसको, 3 दाल वाली, 3 तेल वाली, 3 नॉर्मल फसलें, या जो आपके यहाँ मिल जाए। जैसे भाई साहब ने कहा कि हम 4 बोए जी, हमने तिल और मिला लिया करो उसमें, बहुत शानदार परिणाम आपको मिलेंगे। दूसरा, अपने खेत में गोबर की खाद डालो। 1 एकड़ में 250 कुंटल हम नहीं डाल सकते, आज की तारीख में हमारे पास डंगर नहीं है उतने, और खाद भी महंगी हो गई, अवेलेबिलिटी नहीं है। आप क्या करो, केवल 20 कुंटल तो गोबर की खाद को भूमित्र, जो अपना ये नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया उसमें, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर जो गन्ने को चाहिए, एसिटोबैक्टर हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, और एजोस्पिरिलम हो गया, जो अपनी अन्न वाली फसलों को चाहिए नाइट्रोजन के लिए। ये 4 बैक्टीरिया हैं। इसके साथ में फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, सल्फर सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, जिंक सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, डिकम्पोजर है, और इसके साथ में पोटास सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया है और फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया है। ये 9 का एक कॉम्बिनेशन है। ये आप लो, लेके इसके ऊपर छिड़कते रहो। 50 से 60 दिन में कच्चा गोबर एकदम फुल्ली डिकम्पोस्ट हो जाएगा, जैसे चाय पत्ती होती है। अब आप वापस से उसके ऊपर 2-4 लीटर ये छिड़को, थोड़ा मॉइस्चर मिलाओ, 10-12 दिन छोड़ दो और 1 एकड़ में फेंक दो। मेरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इक्वल टू 50 कुंटल, 100 कुंटल गोबर के बराबर ये काम करेगा। आप गारंटेड करो, ये कोई हवाबाजी थोड़ी, मैं कल का लौंडा तो हूँ नहीं, आधी उम्र से ऊपर जा लिया आप। ये तो नए बालक तो होंगे जोशबाजी में कुछ भी बोल गए, कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, एकदम साइंटिफिक है ये बैक्टीरिया धुआंधार मचाएंगे। ये करेंगे क्या, आपकी मेरी जमीनों में दुनिया भर का, तब से लेके आज तक का, पिछले 50 साल का यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर फिक्स होके पड़ा हुआ है। उस फिक्स को घोल के देने की जो ताकत है वो इन बैक्टीरिया में है, जो खेत में है नहीं। तो खेत में बैक्टीरिया दे दो, उनके रहने के लिए थोड़ा बहुत गोबर और बायोमास दे दो, उनकी प्रक्रिया चालू। फिर आप बोलते हो राहुल भैया गन्ना बहुत बढ़िया हो रहा है, वो तो हो गई, नेचुरल है वो। तो ये आपने अगर अपने खेत में व्यवस्था बनाई तो आपके खेत एकदम स्वास्थ्य लगातार सुधरेगा और अद्भुत परिणाम आपको मिलेंगे। दूसरा, अपने खेत पे, खेत की तैयारी में 5 बीघे में 50 किलो सरसों की खल डालना शुरू करो। सरसों की खल लेके आओ, अगर समय है तो 10-12 दिन के लिए गोबर की खाद में मिला कर रख दो, या चक्की पे अगर उसको कोई पीस दे तो बहुत बड़ी मेहरबानी उसकी।
उसे पिसवा लो, ना पीसे कोई बात नहीं, ऐसे बारीक बारीक टुकड़े करो, गोबर खाद पर डालो, पानी छिड़को और फावड़े से काट मारते रहो। गर्म होगी ये बहुत जबरदस्त। 8-10 दिन बाद इसे जो है ले जाकर अपना खेत में बुवाई पर डाल दो, अद्भुत परिणाम। खेत में चूने का प्रयोग करें आप, लगभग 15 से 20 किलो चूना 1 एकड़ के लिए साल में एक बार पर्याप्त होता है, 1-1.5 साल के लिए। उसको भी गोबर की खाद में ही मिलाना है। 3 गुना का सूत्र याद रखना, कम से कम 3 गुना, ज्यादा ज्यादा 50 गुना भी ले लो गोबर। अगर 15 किलो है तो 45 किलो गोबर की खाद चाहिए, और इसमें 10-15 दिन के लिए आप इसको छोड़ दो मिला के। हाँ, बस बाद में फिर आप खेत में फेंक दो। आपको कहीं कैल्शियम नाइट्रेट की जरूरत नहीं है, जो आप डालते हो घूमते फिर रहे हो तो 10 किलो डालनी, 20 किलो डालनी, ठीक है साहब। तीसरा एक सबसे बड़ी चीज इसके अंदर है आपका, अपने खेतों में कच्चे गोबर का प्रयोग। आप अपने घर से गोबर उठाओ, फौजिया में डाल दो ले जाके कट्टा, उसका भर के या बरहे के सामने रख दो, जाल वाला कट्टा जो प्याज वाला आलू वाला आता है, और हर पानी के साथ 10-20 किलो गोबर जाने दो। मुझे रिजल्ट बताना आप उसके, अद्भुत परिणाम जो आपने किया है ना, सोचा भी नहीं होगा ऐसे रिजल्ट आएंगे आपके। यूरिया भूल जाओगे आप डालना। दूसरा आपको एक चीज और करनी है अपने खेत में। आप अपने ब्लॉक में जाइए, तो ऐसा नींद आ रही, कोई बात नहीं। दूसरा आपने क्या करना है, अपने खेत में, अपने यहाँ पे ब्लॉक में जाइए, और वहां जाकर के जहाँ पे बीज भंडार आपका वितरण होता है, उनसे कहिए कि हमें जिप्सम चाहिए। अभी जाके डिमांड लिखवाओ अपनी आप। किसान जिप्सम नहीं ले रहा है, स्टोरों में सरकार ने मंगाना बंद कर दिया जिप्सम, जब कोई लेता नहीं। आप 5 बीघे में पहले ही साल में आप 10 कुंटल जिप्सम डालिए। वो मिट्टी है, उससे डरना नहीं, और उसके अंदर कैल्शियम और सल्फर बहुत बढ़िया मात्रा में है वो उस मिट्टी में। तो ये खेत को सुधारने का सबसे पहला और सबसे शानदार तरीका है। अगर आपने 4 सूत्र पकड़ा खेत को सुधारने का, हरी खाद, जिप्सम, सरसों की खली, और आपके खेत का बायोमास खेत में, और साथ में बैक्टीरिया, मैं लिखित में गारंटी दे सकता हूं, आप अगर खेती में फेल हो जाओ तो फिर आपका जहां 50 किलो डीएपी लग रहा था, वहां 15 किलो डीएपी शानदार काम करेगा वीआईपी लेवल पे। लेकिन उसको 3 गुना गोबर की खाद में मिला के 1366 नंबर वीडियो की तरह भट्टी खाद बना करके डाल सकते हो। बहुत शानदार आपको परिणाम मिलेंगे। आपके यहाँ पे ये बंदा कर रहा है, सब लोग मिल करके आपस में खेती करो। हम किसान मिलते तो नहीं आपस में, यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो ये तो हो गया खेत सुधारने का। अब बात जैसे भाई साहब कह रहे थे कि साहब बीमारी का क्या करें, बीमारी के लिए तो हमें केमिकल पे जाना पड़ रहा है। तो दुनिया में 4 प्रकार से बीमारियां कंट्रोल होती है। पहला है मैकेनिकल तरीका, कि साहब पत्ते पीले पड़ गए, आपने देखा होगा, तो अम्बिर जी आ जाओ, अभी बैठो, पत्ते काटो। ये संभव नहीं है। किसान 50 बीघा किसान कहां पत्ते तोड़ता फिरेगा था, वो पागल हो जाएगा, इतनी लेबर नहीं मिल रही आजकल, आदमी है नहीं, वो संभव नहीं है।